कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा जिसने अपनी मेहनत और पसीने से बीजेपी के पौधे को वट वृक्ष बनाने में अपनी आहुति दी। मालवा निमाड़ से निकलकर पहले मध्य प्रदेश, फिर देश की सियासत में चमकने वाले कैलाश बीजेपी के लिए संकट मोचक की तरह है। इंदौर की बात करें तो जब भी पार्टी को कोई सीट कठिन लगी, पार्टी ने कैलाश को मोर्चे पर उतार दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती रहा। बीजेपी ने अपने इस सूरमा पर भरोसा किया और कैलाश ने बंगाल की सियासत में उथल-पुथल मचा दी। बीजेपी के 18 सांसद जीतकर संसद पहुंचे। 2016 में महज 3 सीट हासिल करने वाली बीजेपी 2021 में भले ही सरकार न बना पाई हो, ये कैलाश का ही कमाल था कि बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में नजर आई और 77 विधायक विधानसभा तक पहुंचे। अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में कैलाश विजयवर्गीय कई विवादों में भी घिरे, लेकिन उनके राजनीतिक स्टाइल ने उनकी छवि एक जन नेता की बनाई। कैलाश 6 बार विधानसभा चुनाव लड़े और हर बार जीत उनके खाते में आई। करीब 12 साल तक वो प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। एक छात्र के रूप में विजयवर्गीय बेहद उत्सुक और कर्मठ थे। उन्होंने कई सामाजिक गतिविधियों और अभियानों में हिस्सेदारी की। जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ा, वो सफल और कद्दावर राजनेताओं में शुमार होते चले गए। 1975 में विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने कई कामों में हाथ आजमाया। जो भी किया उसमें सफल हुए। कभी दुकान पर बैठे तो कभी एजेंसियां चलाई। संघ की शाखा में जाते थे। संघ की शाखा में और खेलने का शौक था तो बहुत खेलते थे। बास्केटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। कबड्डी का भी मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था। बास्केटबॉल का बहुत अच्छा, वॉलीबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। फिर 1975 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू हुआ अध्याय उनकी राजनीतिक यात्रा का पहला पड़ाव रहा। इसके बाद करीब 8 सालों तक कैलाश विजयवर्गीय धर्म के प्रचार प्रसार और पहलवानी में रमे रहे। मां अयोध्या देवी विजयवर्गीय की महिला रामायण मंडली से प्रेरित होकर उन्होंने नंदानगर नवयुवक रामायण मंडली बनाई। ₹1.25 लेकर लोगों के घरों में रामायण पाठ करने के अलावा भजन गायन शुरू किया। धीरे धीरे भजन गायन और रामायण मंडली से उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि सिंधिया घराने की राजमाता ने उन्हें पत्र लिखकर अपने कार्यक्रम में आने का न्योता दे दिया। अभी जन्माष्टमी में हम लोगों ने साईनाथ मंदिर पे भजन वजन गाए, तो कभी कभी चले जाता हूँ। कल भी एक कार्यक्रम होने वाला था पर वो कैंसिल हो गया उनका। तो अभी भी कभी कभी समय मिलता है तो भजन गाने चले जाता हूँ। कैलाश की बढ़ती लोकप्रियता के चलते 1983 में उन्हें पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया। 1985 में विजयवर्गीय विद्यार्थी परिषद के राज्य समन्वयक बने। 1990 में वे इंदौर 4 से विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के इकबाल खान को हराया। 1992 में कैलाश बीजेवाईएम के प्रदेश उपाध्यक्ष बने। 1993 में कैलाश को इंदौर 2 से उतारा गया। वो फिर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1993 में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार कृपाशंकर शुक्ला को हराया। इसके बाद कैलाश बीजेवाईएम के राष्ट्रीय महासचिव बने। 1998 में उन्होंने इंदौर 2 से फिर से विधानसभा चुनाव जीता। इस बार कैलाश ने कांग्रेस की डॉक्टर रेखा गांधी को हराया। मैं विद्यार्थी परिषद का इंदौर उज्जैन संभाग का प्रभारी था और फिर उसके बाद अचानक ही मुझे 83 में पार्टी ने तय किया। जिस समय मुझे पार्षद का टिकट मिला, मैं पार्टी का 1 रुपये का सदस्य भी था। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था। पार्टी मेरी लोकप्रियता नहीं बढ़ाना चाहती थी। वास्तव में यहाँ पर कोई उम्मीदवार ही नहीं था। साल 2000 कैलाश विजयवर्गीय ने रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की। और इंदौर के महापौर बने। बाद में 2001 में उन्हें अखिल भारतीय परिषद के महापौर के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 2002 कैलाश को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निमंत्रण मिला। इसके बाद
शहरी विकास पर अपने अनुभव और विजन साझा करने के लिए वो ब्रिटेन गए। 2003 उन्होंने फिर से इंदौर 2 से विधानसभा का चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अजय राठौर के खिलाफ जीत हासिल की। 2004 में विजय वर्गीय को मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया। 27 अगस्त 2004 को गौर सरकार में विजय वर्गीय को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। 2005 में उन्हें शिवराज कैबिनेट में भी जगह मिली। कैलाश विजयवर्गीय फिर से लोक निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए। भाई मैंने ये कहा कि जो भी व्यक्ति जीत कर जाएगा पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो उसमें कोई चर्चित होने वाली कोई बात नहीं है। अब कांग्रेस का तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जीत के जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर कैलाश विजयवर्गीय की सीट बदली। पार्टी ने उनको डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी महू सीट से चुनाव लड़ाया। यहां भी कैलाश अजय ही रहे। उन्होंने कांग्रेस के अंतर सिंह दरबार को हराया और मंत्री बने। 2009 में उन्हें इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला। 2011 में वो फिर से इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। 2013 में कैलाश फिर से महू विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। चुनाव जीतने के बाद विजय वर्गीय प्रदेश सरकार में मंत्री बने। 2014 में विजय वर्गीय को हरियाणा के लिए पार्टी ने चुनाव अभियान प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। कैलाश का झंडा यहां भी बुलंद रहा और बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब रही। इससे उनका कद राष्ट्रीय सियासत में और बढ़ा। हरियाणा की जीत का ही असर था कि 2015 में कैलाश को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया। वो सब हनुमान जी ने किया, हमने कुछ नहीं किया। और ये मुझे गर्व है कि 7 किलोमीटर लंबी पंगत में बैठकर 5000 लोगों ने परसदारी की। ये 5000 लोग कौन थे, कैसे आए, कैसे परसदारी की, ये हनुमान जी जानते हैं। भोजन कैसे तैयार हुआ, ये हनुमान जी जानते हैं। क्योंकि हमारी ताकत नहीं है कि इतना बड़ा भंडारा कर सके, पर हनुमान जी की कृपा थी और उन्होंने ही सब कराया है। कैलाश विजयवर्गीय राजनीति में अपने बेबाक और मस्त मौला अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष पर हमले की उनकी शैली कैलाश को अपने दौर के बाकी नेताओं से अलग कतार में खड़ा करती है। इन सब के बाद भी कैलाश विजयवर्गीय के सभी से अच्छे संबंध हैं। ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी से नहीं, मेरे कमलनाथ जी से बहुत अच्छे संबंध है और कांग्रेस के सब लोगों से बहुत अच्छे हैं। अरुण यादव से बहुत अच्छे संबंध है, मेरे सुरेश जी पचौरी से बहुत अच्छे संबंध है। मैं संबंध अच्छे रखता हूँ और निभाता भी हूँ। तो वैसे ही मेरे दिग्विजय सिंह जी से संबंध है। पर हाँ, हमसे सीनियर है तो उनका सम्मान करते हैं। हम कमलनाथ जी का भी सम्मान करते हैं। पहले अर्जुन सिंह जी थे तो उनके हम पैर छूते थे। तो ये तो हमारी परंपरा है कि सीनियर लीडर है तो उनसे कुछ सीखो और उनका सम्मान करो। कैलाश अभी तक चुनावी सियासत में अजेय रहे हैं। एक बार फिर कैलाश चुनावी मैदान में है। इस बार पार्टी ने उनको इंदौर 1 में बीजेपी का परचम लहराने की जिम्मेदारी सौंपी है। जैसा विजय वर्गीय का सियासी मुकाबलों का इतिहास है, उसको देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी के इस कैलाश पर विजय पाना विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। अविनाश रावत, बंसल न्यूज, इंदौर।